नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स एंकर प्रिया शुक्ला के साथ। अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोरखपुर जिले के विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत धोबौली की ग्राम प्रधान श्रीमती फुलवासी देवी के सुपुत्र एवं प्रधान प्रतिनिधि चंद्रहास सिंह से गांव के विकास कार्यों को लेकर पूर्वा न्यूज के चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव के विकास से जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, वह कार्य गांव की जनता के सहयोग से पिछले 2 वर्षों में पूरा किया। धोबौली ग्राम पंचायत को एक आदर्श व मॉडल गांव बनाने के लिए संकल्पित हूं। इस दिशा में और भी प्रयास कर रहा हूं। शासन से सहयोग मिला तो गांव की जनता को सारी सुविधाएं गांव में ही मिलेगा। आगे देखें उन्होंने गांव के विकास के लिए और क्या क्या कहा। चंद्रहास जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड खजनी से ग्राम पंचायत धोबौली की ग्राम प्रधान आपकी माता श्री फुलवासी देवी जी हैं, आप उनके सुपुत्र हैं। उनके निर्देशन में गांव के विकास के तहत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? मेरे द्वारा गांव के द्वारा सर्वप्रथम मिट्टी का चक्रोट जिसमें पटाया गया, उसके बाद इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया, फिर होम पाइप नाली और पंचायत भवन मरम्मत, स्कूल का कायाकल्प, टाइलीकरण, शौचालय। फिर दूसरा मेरा करणपुरा में स्कूल है, वहाँ पे टाइलीकरण किया गया, विकलांग शौचालय बनाया गया और उनका मरम्मत कराया गया स्कूल का। उसके बाद इंटरलॉक खड़ंजा का रिपेयरिंग कराया गया और होम कैसे वैसे नलकूप जो खराब पड़े होते उनका रिपेयरिंग कराया गया। और 2-1 जो मेरे कूप थे उनको सुदृढ़ीकरण किया गया। चंद्रहास जी, विद्यालय की कायाकल्प की बात आप कर रहे थे, तो आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और 19 पैरामीटर पे कायाकल्प होने थे, कितने पैरामीटर पे काम कराए गए? मेरे यहाँ ग्राम सभा धोबौली में 2 विद्यालय हैं, जिनमें पे दोनों में कायाकल्प कराया गया और दोनों का टाइलीकरण, वायरिंग बिजली का और शौचालय का मरम्मत कराया गया। कायाकल्प के कुछ बिंदु बचे हैं क्या जिस पे काम न हुए हों? कायाकल्प मान लीजिए हम सब मान लीजिए हैंड वाश बच्चों को लिए नहीं था, उसको भी बनाया गया और हमको लगता समाप्ति हो चुका है। पंचायत भवन आपको किस हालात में मिले थे, उसमें कौन कौन से काम कराए गए? मेरे यहाँ पंचायत भवन तो बहुत जर्जर के रूप में पड़ा हुआ था और जो मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे बहुत कूड़ा करकट ऐसे टूटे फाटे हुए पड़े हुए थे। मैंने उनको बहुत लगन से उनका मरम्मत कराया और बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ था ये पंचायत भवन मेरा, जिनमें से टाइलीकरण, पेंट, का नाम वायरिंग, बिजली, पंखा, लाइट, समरसेबल, शौचालय मरम्मत और जितने थे मतलब मेरे जो शासन द्वारा दिया गया था कि 1,75,000 का जो सामान लाना था खरीद के, उसमें से टेबल, मेज, पंखा, कंप्यूटर, प्रिंटर जितने थे मतलब मैक्सिमम सब लगाए गए हैं, सब ला के यहाँ पर मौजूद रखा गया है। जिनमें बहुत जो आते हैं हमारे क्षेत्राधिकारी लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं तो उनको बहुत आनंद ही प्राप्त होता है कि यहाँ की प्रधान जो श्रीमती फुलवासी देवी उनके द्वारा कार्य जो किया गया बहुत सराहनीय किया गया। चंद्रहास जी, आपके वहाँ सामुदायिक शौचालय भी होंगे, उसमें भी कुछ काम कराए? जी, मेरे यहाँ सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ है, जिनमें से वो भी उनकी जो टूटी हुई थी और उसमें पानी सप्लाई बंद हो जाए, जिससे बिजली थे उनके तार टूट गए थे, उनको भी रिपेयर कराया, टोटी लगवाया और तार और जो थे वो सब कराया गया, जिनमें से वो पानी वहाँ से 5 क्लास टोटी से पर्याप्त हो जा रहा है सबको। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी केंद्र मेरे यहाँ तो पंचायत में मेरे थान आई, जिसमें मैंने बहुत लगन से मतलब मेरी मंशा है कि मेरे गांव में आंगनबाड़ी बन जाए और मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को मैंने अपनी फाइल तैयार करके दे दिया है। वो कार्य बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है कि आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ का नींव रखा जाएगा। आपके वहाँ पोखरे भी हैं? जी, मेरे यहाँ पोखरे भी पड़े हुए बहुत हैं, बहुत मतलब छोटा पैमाना से कुछ काम हुए हैं पोखरों पे? जी, पोखरे का भी मिट्टी का उनकी सफाई और खुदाई, उनके मेड़बंदी उनके जो चारों तरफ से तो उनको बनाया गया था। मनरेगा मजदूर के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, चक्रोट बनवाए गए हैं, अब तक कुल कितने किलोमीटर चक्रोट बने होंगे? मनरेगा द्वारा जो मेरे चक्रोट बने थे लगभग 3 से 4 किलोमीटर लगभग बनाए गए हैं। कुछ सीसी रोड तो मेरे यहाँ नहीं हुए हैं। इंटरलॉकिंग का कार्य तो संपन्न हुआ है मेरे कार्यकाल में। कितना हुआ है? लगभग मेरे यहाँ 800 रुपये की इंटरलॉकिंग पूरी हो गई है, 800 मीटर की, जिनमें से 400 मीटर की इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पे चल रही है। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजे का जो निर्माण है अभी एक मरम्मत हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, जिनमें से 300 मीटर का था उसको मरम्मत कराया गया।
जल निकासी की क्या व्यवस्था? जल निकासी की जो व्यवस्था है उसमें द्वारा हम पाइप नाली का निर्माण किया गया है, और जिनमें से बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। वो भी गांव के जो पानी है, कितने मीटर आप नाली बनवाई हूँ पाइप के? नाली लगभग हम पाएंगे लगभग 1 किलोमीटर वो भी पूरे होने वाले होंगे। वो भी पूरे होने वाले हैं 1 किलोमीटर लगभग। कुछ काऊ सेट, बकरी सेट, अभी गाय सेट बकरी सेट तो अभी नहीं हुआ है। सोख्ता? सोख्ता का निर्माण कराया गया है 2। चंद्रहास जी, पानी की टंकी की क्या प्रगति है? पानी का टंकी का कि है कि मैं पूरे गांव में लगभग अंडरग्राउंड पाइप पड़ चुका है, और जो जहाँ पर जल टंकी बन रही थी वहाँ पे शायद निजी भूमि में टंकी बन चुकी है, अधूरा पड़ा हुआ जिन्हें स्टे ले लिया है, जिसे रोक दिया गया अभी कार्य। खेल कूद के मैदान की दिशा में कोई प्रयास, कोई प्रगति? खेल की दिशा में हमारा तो भूमिका है, बट अभी तो शासन द्वारा कोई कार्य आए तो फिर उसको कराया जाएगा। अगर कुछ ऐसे काम बताएं आप जो पिछले कई सालों में हुआ हो और आप उसको कराए हो। जैसे पिछले कई सालों से जो है, एक मेरा बगल में अभी दहोली में एक इंटरलॉकिंग है जो अभी पूरा गांव में बैठकर पड़ा हुआ था, जिसमें से उसको इंटरलॉकिंग और पाइप दोनों कराया गया। कब से वहाँ यह काम नहीं हुए थे? अभी तुमने उस खड़ंजा हुआ था, बस लगभग समझ लीजिए 10-15-20 सालों से पड़ा हुआ था। पूरे गांव में बैठकर हो चुके थे, उसके बावजूद भी वो खड़ंजा ही पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे आपने यह काम कराया है? जी, वहाँ पे इंटरलॉकिंग और रन पाइप नाली दोनों कराया गया। जर्जर तार और जर्जर पोल बदले जाने की दिशा में क्या प्रयास किए गए? जर्जर तार जर्जर पोल है, उसके द्वारा अधिकारी गांव में आए थे और उनको सर्वे करके ले गए हैं, और देखिए जल्द ही वो शायद तार को बदल सकते हैं। कुल मनरेगा के कितने मजदूर हैं? कुल मनरेगा के लगभग 400 लगभग करीब हैं। कितने एक्टिव हैं? एक्टिव में लगभग 150, शायद लगभग 200 में। 100 मानव दिवस कितने मजदूरों के पूरे हुए होंगे? 100 मानव दिवस में लगभग 25-30 जो होंगे मानव दिवस पूरे हुए होंगे मजदूर मेरे। आप अपने गांव को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं? मैं अपने गांव को बहुत ही हर गांव के चारों गांव मेरा जो पड़ा हुआ है सबको चाहता हूँ सबके इंटरलॉकिंग हो जाए। जहाँ पे पड़ी हुई है नाली, वहाँ पे नाली बनाया जाए। ये बहुत ही मतलब विकसित गांव बनाया जाए। विकसित गांव में कौन कौन सी चीज़ें देना चाहते हैं जनता को? विकसित गांव में जनता को कि सबके घर पानी की व्यवस्था हो जाए, स्वच्छता का निर्माण हो जाए। जैसे कि वहाँ पर खेल कूद का जो आप अभी चर्चा किए हैं वो भी सरकार द्वारा बन जाए। जो पंचायत क्या नाम है उसको, बारात घर का आप चर्चा किए थे, उसका भी शासन द्वारा बनाया जाए तो सब विकसित गाँव ही हो जाएगा। धन्यवाद।